तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत का टारगेट सेट कर चुकी बीजेपी ने पूर्वांचल की गाजीपुर सीट से पारसनाथ राय को उम्मीदवार बनाकर सबको चौंका दिया है। पारसनाथ राय इससे पहले कभी चुनाव नहीं लड़े हैं और सूत्रों के मुताबिक आंतरिक सर्वे में गाजीपुर से 2 नाम सामने आए थे, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और उनके बेटे अभिनव सिन्हा। अभिनव सिन्हा पेशे से इंजीनियर हैं। परिवारवाद के आरोप से बचने के लिए अभिनव सिन्हा पिछड़ गए, जबकि पीएम नहीं चाहते कि मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद को छोड़ें। हालांकि कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय के नाम पर भी चर्चा हुई, लेकिन वो विधानसभा चुनाव हार चुकी हैं। पिछला तो पारसनाथ राय उम्मीदवार बनाए गए हैं बीजेपी के। आपके मन में सवाल होगा कि यह उम्मीदवारी कैसे फाइनल हुई, पारसनाथ की उम्मीदवारी कैसे तय हुई, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, और वही हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, आंतरिक सर्वे में गाजीपुर से 2 नाम सामने आए थे। मनोज सिन्हा के बेटे अभिनव सिन्हा भी इस रेस में थे। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का नाम सामने आया। परिवारवाद के आरोप से बचने के लिए अभिनव सिन्हा को उनको पीछे होना पड़ा। अब आपको बताते हैं, मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल बनाए रखने का फैसला हुआ। यह तय हुआ कि वो उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के बने रहेंगे। अलका राय पिछला विधानसभा चुनाव हार गई थी, ये उनके विपक्ष में चला गया। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय के नाम पर भी चर्चा हुई, लेकिन वो पिछला चुनाव हार गई थी। अलका राय के नाम पर वोट पोलराइज होने का भी खतरा था, इसलिए भी वो पिछड़ गई। अब गाजीपुर से फिर भूमिहार उम्मीदवार उतारने का फैसला हुआ। पार्टी ने भूमिहार उम्मीदवार उतारने का फैसला किया। भूमिहार उम्मीदवार पारसनाथ राय के नाम पर आखिरकार मुहर लग गई, जिन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है, और यही बात सबको चौंका रही है। पारसनाथ राय के गाजीपुर से बीजेपी का उम्मीदवार बनने के बाद ये लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है। दोनों उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। संघ ने जो काम दिया है, संगठन ने हमेशा उसको पूर्ण मनोयोग से पूरा किया है। आज संगठन ने सोचा कि मैं पार्लियामेंट लड़ूं, तो अचानक सूचना मेरे पास आई। मैं तैयार हूं लड़ने के लिए। मैं तो सिपाही हूं संगठन का, चाहे सामने कोई भी हो, चाहे 1 बार वाला हो, चाहे 5 बार वाला हो, मुझे तो लड़ना है और लड़ाई जीतनी है, ये मैं जानता हूं। मेरी मोटरसाइकिल हर दरवाजे गई है और सबसे मेरा परिचय है, यही मेरा आधार है काम का। आप बीजेपी के लोगों से पूछिए कि उनके लिए भाई जो तरीका सुना जाता है आदर्श की बात, बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है, लोगों को टिकट मांगने की लाइन में लगना पड़ता है। फिर छठते छटाते कुछ दिनों पहले मालूम हुआ कि 3 लोगों का नाम पैनल मांगा गया। अब पता नहीं 3 का गया या 13 का गया। वो बेचारे खुद ही कह रहे हैं कि हमने मांगा। देने वाले की दरिया दिली है, इतना मांगने वाले को भी दे रही है। तो पारसनाथ राय की उम्मीदवारी पर उनके प्रतिद्वंदी कह रहे हैं कि उनको टिकट दरिया दिली की वजह से मिला, देने वाले की दरिया दिली है। बहरहाल, इस विषय पर बात करने के लिए, इस स्टोरी को और विस्तार से समझने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते हैं। अभिषेक, वैसे तो मैंने अभी दर्शकों को बताया कि अभिनव सिन्हा क्यों पीछे हो गए, अलका राय क्यों पीछे हो गई और कैसे पारसनाथ राय उम्मीदवार बने। एक बड़ा कारण था कि भूमिहार उम्मीदवार वहां से उतारना था गाजीपुर सीट से, लेकिन क्या यही कारण था या इसके अलावे भी कुछ और बड़े कारण हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ध्यान देने वाली होगी वो था पार्टी का आंतरिक सर्वे, जिसमें कि एलजी मनोज सिन्हा नंबर 1 पर थे और उसके बाद अभिनव सिन्हा का नाम था। अभिनव सिन्हा पेशे से इंजीनियर हैं और जब से एलजी मनोज सिन्हा ने गाजीपुर छोड़ा है, तब से अभिनव सिन्हा ही सारी जिम्मेदारियां वहां निभाते आए हैं। चूंकि मनोज सिन्हा एलजी हो चुके हैं, वो पॉलिटिकली सक्रिय वहां नहीं रह सकते हैं, ये उनके पद की मर्यादा है, तो अभिनव सिन्हा ही पूरी जिम्मेदारी निभाते आए हुए हैं। लेकिन इसके बाद भी इसीलिए टिकट नहीं दिया गया, जो सोर्सेज बता रहे हैं, चूंकि फिर परिवारवाद का आरोप लगना शुरू हो जाता। और पारसनाथ राय को जो दिया गया उसके पीछे सीधा सा मकसद 2 है। एक तो ये है कि वो संघ के बड़े करीबी रहे हैं, वो विभाग संपर्क प्रमुख रहे हैं, संघ के कार्यकर्ता रहे हैं, और दूसरा ये है कि उनका बेदाग इतिहास है, उन पर कहीं किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं है। एक नैरेटिव बीजेपी ये भी सेट करना चाहती है कि बाहुबली बनाम साफ सुथरी छवि, और ये राय को टिकट दिया गया है। वो मनोज सिन्हा का भी चुनाव प्रबंधन का काम संभालते आए हैं। और मैं आपको एक बार एक चीज और क्लियर कर दूं कि बलिया और गाजीपुर, ये भी बीच में बात हुई थी कि बलिया और गाजीपुर में इंटरचेंज किया जाए, यानी कि भूमिहार को बलिया से दिया जाए और यहां से ठाकुर को दिया जाए, लेकिन जो कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन थे उनमें ये बात फिट नहीं हुई और अल्टीमेटली यही हुआ कि बलिया से ठाकुर और यहाँ से भूमिहार को दिया गया और पारसनाथ राय का जो चुनाव है वो इन्हीं वजहों से यहाँ पर किया गया। आप कह रहे हैं कि साफ सुथरी छवि एक बहुत बड़ा कारण था उनकी उम्मीदवारी के पीछे, उनको उम्मीदवार चुने जाने के पीछे। बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक, आपने रोशनी डाली इस विषय पर।